अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से आप इस वक्त मजालिस रमज़ानुल मुबारक में से 18वीं मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। आज की मजलिस का मौज़ू गुफ्तगू है रमज़ानुल मुबारक का अशर अखीरा। चूँकि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा रुखसत होने को है और अब कुछ ही दिन बाकी हैं कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी मुकम्मल होगा। किसी भी महीने को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो जाहिर सी बात है 10-10 दिनों पर एक एक हिस्सा मुश्तमिल होगा। तो रमज़ानुल मुबारक को 3 हिस्सों पर अगर तकसीम किया जाए तो आखिरी अशरा से आखिरी 10 दिन मुराद हैं। चूँकि रमज़ान के आखिरी अशरा को इसकी दीगर रातों पर फजीलत हासिल है और ये जो आखिरी अशरा है इसमें दिनों से ज़्यादा रातों को फजीलत है और इसका बाइस जो है वो शब कदर की फजीलत है, जो एक ही शब ऐसे 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है जिनमें शब कदर ना हो। और बिलाशुबा ये चीज़ रमज़ान के अशरे अखीर में ही है। चुनांचे वो हदीस ज़ईफ है जिसमें ये तकसीम की गई है कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत है, दूसरा मगफिरत है और तीसरा अज़ाब जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। इस हदीस को इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने खुद ही ये फरमाकर इस पर ज़ुअफ़ के आसार छोड़े हैं कि इन सहल खबर। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह उनके बारे में आया है कि उनका मनहज है अगर वो किसी हदीस के बारे में कहें इन सहल खबर तो इसका मतलब उनके नज़दीक होता है कि वह हदीसुन ज़ईफ़। तो मुहद्दिसीन की अपनी अपनी इस्तिलाह होती हैं, अपने अपने अल्फाज और इबारात होती है ताबीर के लिए। तो अला कुल्ली हाल उस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया गया है और ये जो अशर अखीरा की फजीलत है इसका दारमदार उस हदीस पर नहीं है, इसका दारमदार बाज़ाब्ता उन अहादीस पर है जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये मरवी है और सही असानीद से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आखिरी 10 रातों में इबादत का निहायत ज़्यादा एहतमाम किया करते थे। चुनांचे हम रमज़ान के अशर अखीरा की तरफ वापस लौटते हैं और ऐसा कोई भी अफजल वक्त नहीं है जिसमें अल्लाह ताला की इबादत में से कोई ऐसी इबादत ना हो जिसके ज़रिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल किया जाए और जिसमें अल्लाह ताला की अताओं की एक ख़ास मिक़दार उस शख्स को नसीब होती है जिसे अल्लाह ताला अपने फजल व रहमत से वो अता करना चाहता है। लिहाजा कामयाब व कामरान शख्स वही है जो महीनों, अयाम और लयाली और लहज़ात व लम्हात के अफजल अवकात को गनीमत तस्वुर करके उनमें मौजूद अजीम इबादत की अंजाम दही के ज़रिए से अपने मौलाए करीम का तक़र्रुब हासिल कर ले। साल में अल्लाह ने कुछ ऐसे मवासिम मुकर्रर किए हैं जिनमें अफजल अवकात है, महीने में ऐसे मौक़े अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं जिनमें अफजल अवकात है, हफ्ते में कुछ ऐसे मौक़े अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं जिनमें अफजल अवकात है और हर एक अफजल वक़्त में कोई ना कोई ऐसी इबादत ज़रूर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करता है। मुमकिन है कि उसे यानी उस शख्स को जिसको अल्लाह ताला ये मवासिम अता फरमाए उसे इन इलाही अताओं में से कुछ नसीब होकर ऐसी कामयाबी अता हो जाए कि जिसके ज़रिए से या जिसके बाद वो नाहरी जहन्नम की गटाटूप अंधेरियों से मामून हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की तरफ वाज़ेह तौर पर तरगीब दी और फरमाया इफ़अलुल खैर दहरकुम, लोगो हमेशा अच्छाई करो, नेकी करो। और फरमाया तअर्रज़ू लिनफ़हाति रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत के झोंकों का सामना करो, अल्लाह की रहमत के झोंके जो है उन्हें कबूल कर लो।
फ़इन्न लिल्लाहि नफ़हातुन मिन रहमति, यकीनन अल्लाह अपनी रहमत के झोंके अपने बंदों को इरसाल करता है, भेजता है उनके पास। युसीबु बिहा मन यशाउ मिन इबादी, बंदों में से जिसे चाहे उसे उन रहमत के झोंकों से नवाजता है। वसल्लल्लाहु अन यस्तुर औरातिकुम व अन युअम्मिन रवातिकुम, अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हारी खामियों का पर्दा करे और तुम्हें खौफ के बदला अमन अता करे। लिहाजा अक्लमंद शख्स के लिए जरूरी है कि वो इन अजीम मवासिम में अपना वक्त जाया न करे, बल्कि वो अपने शब रोज को अल्लाह की इबादत में सरफ करना गनीमत समझे। तवक्का करे कि अल्लाह ताला उसे ऐसे फजल से सरफराज फरमाएगा कि जिसके होते हुए उसे फिर कभी भी ना महरूमी का या कभी भी महरूमियत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह ताला उसे महरूमियत से महफूज रखेगा। चूंकि ये जो हदीस है इफ़अलुल खैर दहरकुम, ये तबरानी में है और इस हदीस के एक रावी ईसा बिन मूसा के बगैर इसके दीगर सारे रावी जो है सही हैं। और ईसा बिन मूसा के बारे में भी आया है कि यानी सही के रावी हैं, ये बाकी जो जितने भी रावी हैं वो सही के रावी हैं। और ईसा बिन मूसा के बारे में भी आया है कि वो सिक्का है। लिहाजा हदीस इंशाअल्लाह ताला जो है वो सही है। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि वो रमज़ान के अशरा अखीरा को चंद ऐसी इबादत के लिए खास करते थे जो वो इस महीने के बाकी हिस्से में अंजाम नहीं देते थे। उनमें से मसलन एतिकाफ करना, इबादत में मेहनत करना, अज़वाज मुतहरात से मेल मिलाप ना करना, रातों को बेदार रहना और न सिर्फ खुद बल्कि अपने अहले खाना को भी रातों को बेदार रखना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरा अखीरा को ख़ास करते थे, जिससे पता चलता है कि इस अशरा अखीरा की इबादत और इसकी अहमियत, इसका क्या मकाम है इस्लाम में। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन रिवायत करती हैं, फरमाती है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अशरिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फी गैरि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा अखीरा में इतनी मेहनत किया करते थे जितनी इन अयाम के अलावा या इन रातों के अलावा दीगर अयाम में नहीं करते थे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है 1175। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ही रिवायत है, वो फरमाती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल अशरु अहया लैला व अयक़ज़ अहलहु व जद्दा व शद्दा अल मिज़र। बुखारी शरीफ की हदीस है 2024 और मुस्लिम की है 1174। यानी जब अशरा अखीरा दाखिल होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार रहा करते थे, अपने अहले खाना को बेदार करते, मेहनत करते और कमर बस्ता हुआ करते थे। मिज़र से मुराद ये है शद्दल मिज़र कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकिया रातों की आदत के मुकाबिल इनमें इबादत में ज्यादा मेहनत करते थे। अरबी में जब कहा जाता है शदद तो लिहाज अल अम्र मिज़री, मैंने इस काम के लिए अपना इज़ार बांधा है, यानी मैं इसके लिए कमर बस्ता और फारिग हुआ हूं। ये भी उलमा ने फरमाया है कि ये लफ्ज इबादत में मशगूल होने की वजह से बीवी से मेल मिलाप से किनारा कशी के तौर पर बोला जाता है, बतौर किनाया बोला जाता है। अलबत्ता इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि अगर ये मेहनत की ताकीद के लिए बोला जाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया अहया लैला, इससे मुराद ये है कि रात को नमाज वगैरह की अदायगी में जो है सरफ किया। ये भी एहतिमाल है कि रात के अक्सर हिस्से को बेदार रहना मुराद हो, यानी अहया लैला रात को बेदार रहे, यानी ये भी मुमकिन है कि सारी रात को बेदार रहे हों और ये भी एहतिमाल है कि रात के अक्सर हिस्से को बेदार रहे हों। क्योंकि अशरा अखीरा में जो रातें होती हैं इनमें से अगर किसी रात को अगर इंसान को आराम करने की ज़रूरत पड़े, वो दिन भर थका हो, तो आराम करना नाउज़ुबिल्लाह हराम नहीं है, जायज़ है। लेकिन
افضل یہ ہے کہ انسان ان راتوں کو فوت نہ کرے، خاص طور پر شب قدر کی تلاش کے لیے ان راتوں کو انسان بیدار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حال احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے فرمایا تھا 10 راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو، پھر فرمایا اگر 10 نہیں تو کم از کم 21ویں شب کو، کم از کم 23ویں شب کو، کم از کم 27، اسی طرح مختلف الفاظ ہیں، فی تاسعۃ طبقہ، فی خامسۃ طبقہ، اور اس قسم کے جو الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی حد تک گنجائش دی ہے کہ اگر کبھی کسی انسان کو عارض بشریہ لاحق ہو، مجبوری لاحق ہو، وہ کھڑا نہ رہ پاتا ہو، تو کچھ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آرام بھی کر سکتا ہے۔ چونکہ اس میں بہتر یہ ہے کہ جو انسان ان آخر ایام کی راتوں میں کبھی سونا چاہتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور اس کے بعد سو جائے، تاکہ رات کے آخری حصے میں یعنی نصف رات سے لے کر کے آگے تک اس وقت بیدار رہے، کیونکہ وہی رات کا زیادہ افضل جو ہے حصہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ افطاری کے بعد یعنی مغرب نماز ادا کر کے پھر افطاری کا کھانا تناول کرنے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، اور پھر 11:30-12 بجے رات بیدار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سے یا 11 بجے بعد سے عشاء کی نماز شروع کرتے ہیں۔ تو علی کل حال اس وقت پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اب عشاء کا وقت باقی ہے یا عشاء کا وقت نکل چکا ہے، یا عشاء کا اب افضل وقت باقی نہیں ہے۔ تو ان سارے اختلافات سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز وقت پر ادا کر لے، اور عشاء کی نماز وقت پر ادا کر لینے کے بعد اگر تراویح ابھی نہ پڑھے بلکہ فوراً وہ سو جائے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام کرے، پھر اور بیدار ہو کر کے قیام اللیل کرے، تاکہ رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوگا۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ شروع میں تو بیدار رہتے ہیں، نہیں سوتے ہیں، لیکن پھر جب آہستہ آہستہ جسم میں تھکان محسوس ہوتی ہے تو رات کا آخری حصہ جو کہ بہت زیادہ افضل ہوتا ہے، یعنی سحری سے پہلے کا حصہ، تو اس وقت وہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر گھر والے ان کو بیدار کرتے ہیں کہ آئیے جی اب سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک منظم طریقہ کار اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس روایت میں ایقظ اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے دوران شب نماز ادا کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کیا کرتے تھے، یعنی ان کو بھی بیدار رکھتے تھے تاکہ وہ عادت سے زیادہ عبادت میں محنت کر سکیں، چونکہ ازواج مطہرات جو ہیں احادیث میں اس قسم کی تفسیر آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی ان کے سامنے آرام فرما رہی ہوتی تھی۔ تو بقیہ ایام میں، سال کے بقیہ ایام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہوتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے، تو وہ اپنے گھر والوں کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، کیونکہ امت پر تہجد فرض نہیں ہے۔ لیکن ان راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ عام راتوں میں کوئی شخص جب تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے تو وہ پاور آن رکھتا ہے، بجلی آن رکھتا ہے، گھر کا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کمرے میں جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کوئی انسان کمپیوٹر پر بیٹھا رہتا ہے رات بھر، تو یا کوئی انسان پڑھتا رہتا ہے رات بھر، تو گھر کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں نماز ادا کی ہے سال کے بقیہ راتوں میں، اور ازواج مطہرات سوئی ہوئی ہوتی تھی، اور ایک بار رات کو بیدار ہوئے، فرمایا من یوقظ صواحب الحجر، فرمایا کون ہے جو جا کر کے حجرہ مبارکہ میں سوئی ہوئی ازواج مطہرات کو ایک ایک کر کے بیدار کرے۔ تو اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بھیانک چیزیں دیکھی تھی، فتنے نازل ہوئے تھے زمین پر، تو اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے بیدار ہوئے، تو انہوں نے حکم دیا گھر کے کسی فرد کو، گھر میں موجود کسی صاحب کو، ممکن ہے ازواج مطہرات میں سے ہی کسی کو حکم دیا ہو، ام سلمہ وغیرہ کو، کہ جا کر کے ازواج مطہرات جو دیگر حجروں میں سوئی ہوئی ہیں، آرام فرما رہی ہیں، جا کر کے انہیں بیدار کرو۔
تو ان अहादीस से पता चलता है कि दीगर साल की दीगर रातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे खुद तहज्जुद का खूब एहतमाम करते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उन रातों में अज़वाज मुतहरात भी बेदार हों और वो भी मेहनत करें वगैरह, क्योंकि उम्मत के लिए वो चीज नहीं थी। लेकिन इन रातों में देखिए, रमजान की रातों को साल की बकिया रातों के मुकाबले में देखिए, इन रातों में आया है अयक़ज़ा अहलहू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल को भी इन रातों के लिए बेदार करते थे। तो इससे पता चलता है, इन तमाम अहादीस से मालूम होता है कि रमजान के आखिरी अशरा में इबादत में इजाफा करना, एतिकाफ करना, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, यानी इन चीज़ों में नफल नमाजों का एहतमाम करना, तिलावत का इजाफा करना, एहतमाम करना, जिक्र और दुआएं मांगना और इस किस्म की दूसरी इबादत, और रात भर बेदार रहना और सदका व खैरात करना, क्योंकि आखिरी अशरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सदका किया करते थे। तो सदका व खैरात करना, लोगों के काम आना, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर अंजाम देना, इसी तरह अपने घर वालों के साथ एहसान करना, रूठे हुए लोगों को मनाना, और इसी तरह अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करना। अगर किसी के वालिदैन जिंदा हैं, वो उनसे रूठे हैं, किसी वजह से अनबन हुई है, तो उनको दोबारा जाकर के मनाना, ये इस अशर अखीरा की अजीम इबादत में से है। हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना, ये इस अशर अखीरा की अजीम इबादत में से है। और इसी तरह इस अशर अखीरा की इबादत में से जो अजीम इबादत है, जिसके बारे में इंशाअल्लाह ताला मुस्तकिल मजलिस आएगी, वो है तौबा इस्तिगफार करना। तो इन रातों में तौबा इस्तिगफार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला इस मजलिस के हवाले से इतना बिइज़्निल्लाह ताला काफ़ी होगा। हमें ज़रूरत है कि हम रातों को बेदार रहें, हम इन रातों को जो है ज़िक्रुल्लाह में सरफ करें, अल्लाह ताला से ये तवक्का रखेंगे, ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे सियाम और क़ियाम को कबूल फरमाएगा, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो है हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाएगा। चूँकि सामीन मुअज़्ज़ज़ीन, लैलतुल क़द्र के बारे में एक मुस्तकिल मजलिस इंशाअल्लाह ताला आप समाअत फरमाएंगे, वो एक मुस्तकिल मजलिस है। लेकिन अशर अखीरा की अगर फजीलत है, तो वो सिर्फ इस वजह से है कि इसमें लैलतुल क़द्र जो है वो तलाश की जाती है। या इसी तरह अशर अखीरा में जो एतिकाफ किया जाता है, वो भी लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए ही किया जाता है। लैलतुल क़द्र को पोशीदा रखा गया है ताकि हम लोग उसे तलाश करने में मेहनत करें। तो हमें चाहिए कि हम अशर अखीरा में किसी तौर पर गाफिल ना रहें। अभी तक जो 20 दिन गुजरने वाले हैं, अब चूंकि अभी तक जो 10 दिन गुजरे हैं, उनमें भी हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए था। अब जो दूसरा अशरा इस वक्त जारी है, इसमें भी हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए था। लेकिन आखिरी अशरा में बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए लैलतुल क़द्र की वजह से। और इस वजह से भी देखिए, यहां पर एक और उसूल मैं आपको बताऊंगा। जुमला इबादत में उनका आखिर हिस्सा जो होता है, वो निहायत जरूरी और निहायत अहम होता है। किसी भी इबादत को आप देखिए, उसका आखिर निहायत अहम और निहायत जरूरी है। किसी भी इबादत को आप देखिए, जुमला इबादत में आखिर जो होता है वो निहायत अहम और निहायत लाजमी होता है। आप देखिए, जुमा के रोज कितनी फजीलत वारिद हुई है जुमा के लिए, और जुमा के दिन को मुबारक दिन करार दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के बारे में, यौम मुबारक दिन, और फरमाया फीहि साअतुन, इस जुमा में एक ऐसी घड़ी है, ला युवाफिकुहा अब्दु मुस्लिमुन, जो भी मुसलमान उस घड़ी को पाएगा और उस वक्त वो दुआ कर रहा होगा, क़ियाम कर रहा होगा, नमाज पढ़ रहा होगा, जो कुछ भी अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह ताला उस वक्त साअत इजाबत में उसे वो अता फरमाएगा। तो ये घड़ी जुमा के दिन कब है, इस बात पर अगर हम गौर करेंगे तो ये उसूल हमें समझ आएगा कि इबादत का आखिर कितना अहम है। जुमा के रोज ये घड़ी कब है, बहुत सारे अकवाल हैं। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने 40 कौल तकरीबन इस बारे में जिक्र किए हैं, लेकिन जो राजह कौल करार दिए हैं, या जो राजह कौल उलमा के यहाँ है, वो ये है कि ये जुमा के दिन
आखिरी मौका है, यानी असर के बाद से लेकर के। और क्योंकि अवाखिरुल इबादत जो है, इबादत का, किसी भी इबादत का जो आखिरी हिस्सा होता है वो निहायत अहम होता है। यही वजह है कि आप देखेंगे जब आप इंशाअल्लाह ताला उम्रा पर जाएंगे, हज पर जाएंगे, आप देखना जुमा के रोज असर के बाद मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में बहुत सारे लोग दुआओं में खूब ज्यादा मशगूल रहते हैं, बहुत ज्यादा मशगूल रहते हैं। हमारे यहाँ तो बहरहाल इसका उतना एहतमाम नहीं है, हम लोग गाफिल रहते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप देखिए मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में जुमा के रोज असर के बाद, यानी गुरूब आफ्ताब से करीब करीब, असर के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब से जितना वक्त करीब होता है, तो आप देखेंगे लोग बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं, बहुत ज्यादा दुआएं मांगते हैं, क्योंकि इबादत का आखिर वक्त होता है। और इसी तरह आप देखिए नमाज में आप रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, बहुत सारी चीजें मांगते हैं, लेकिन जो नमाज में जो इजाबत दुआ की जगह करार दी गई है, जिसके बारे में हदीस में आया है दुबुरा कुल्ल सलात, हर नमाज के अखीर में, तो दुबुरा कुल्ल सलात में जो एक शरह है वो ये की गई है कि दुबुरा कुल्ल सलात से मुराद है सलाम फेरने से पहले पहले, यानी तशहुद में। और ये शरह तफसीलन अगर आप देखना चाहेंगे तो शेख ये जो है अब्दुल रज़ाक अल बद्र हफिज़हुल्लाह, उन्होंने इसकी वजाहत की है किसी हद तक अद-दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मह की शरह में। तो उस किताब की शरह में आप उनकी वजाहत, जो उन्होंने वजाहत की है, अगर मुझे सही से इस वक्त याद हो, जो उन्होंने वजाहत की है, तो वो आप इंशाअल्लाह ताला वहां देख सकते हैं। या इसके अलावा भी शारिहीन हदीस जो है उन्होंने दोबारा से ये चीज एक कौल बतौर शरह के नकल किया है और बयान की है। तो आप देखिए तशहुद में सबसे ज्यादा, यानी तशहुद अखीरा जो है उसमें दुआएं सिखाई गई है, दुआ कीजिए उसमें, और वो इजाबत दुआ का वक्त करार दिया गया है। क्यों इजाबत दुआ का वक्त करार दिया गया है? सजदे में भी तो दुआ मांगते हैं, रुकू में भी तो दुआ मांगते हैं, और सजदे में तो ज्यादा ही इंसान को अल्लाह के हुजूर आजिजी और तजल्लुल की जो है वो सूरत होती है। लेकिन तशहुद को क्यों ये करार दिया गया है अफजल वक्त या इजाबत दुआ का वक्त, कि इसमें दुआ कबूल होती है? ये इसलिए कि ये इबादत का आखिर है। चूंकि रमजानुल मुबारक को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो ये ज़ईफ हदीस की बुनियाद पर नहीं, बल्कि किसी भी महीने को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो आखिरी अशरा जो है ये इबादत का आखिर है, ये रमजान की इबादत का आखिर है। तो इस वजह से इस आखिर को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई। ना सिर्फ इबादत में, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्र के आखिर को भी बहुत ज्यादा अहमियत है। उम्र के आखिर को आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र के आखिर के बारे में क्या साबित है। हाँ, एक तरफ तो ये है कि जितनी इंसान की उम्र आगे बढ़ती जाए उसे चाहे कि वो तौबा इस्तिगफार और नेकी के कामों में मशगूल रहे। दूसरी तरफ ये है कि जितना इंसान उम्र में आगे बढ़े, बूढ़ा हो जाए, अगर फिर उससे कोई कभी हरकत सरजद हो जाती है तो उस पर अल्लाह ताला उस शख्स से ज्यादा नाराज है जो शख्स जवानी में इस किस्म की कभी हरकत अंजाम दे। एक तरफ तो अहादीस इस किस्म की हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो खास तौर पर रमजान के हवाले से हदीस है वो है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर साल 1 मरतबा मुलाकात के लिए रमजान में आते थे और कुरान मजीद 1 मरतबा शुरू से आखिर तक मुकम्मल किया करते थे। शुरू से आखिर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 मरतबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कुरान मजीद जो है वो मुकम्मल करते थे। इसी तरह हर साल वो एतिकाफ सिर्फ 1 मरतबा करते थे, यानी सिर्फ 10 दिन का एतिकाफ करते थे। लेकिन आखिर उम्र के बारे में क्या आया है? आप सही बुखारी शरीफ देखिए, हदीस नंबर 2044 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफु फी कुल्ली रमजान 10 अय्याम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में 10 रोज का एतिकाफ करते थे। फलम्मा कानल आमुल लज़ी क़ुबिज़ फ़ीही
لیکن جب وہ سال آیا جس سال میں ان کی وفات ہوئی، اعتکفا 20 یومن، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف کیا. یعنی آخر عمر ہے، عمل آخری ہے، لہذا اس میں اضافہ کیا. امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں فَأَرَادَ أَن يَسْتَكْثِرَ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ لِيُبَيِّنَ لِأُمَّتِهِ الْإِجْتِهَادَ فِي الْعَمَلِ إِذَا بَلَغُوا أَقْصَى الْعَمَلِ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال میں اضافہ کرنا چاہا تاکہ اپنی امت کو یہ سکھائیں کہ جب وہ عمل کے آخر پر پہنچے تو اس میں محنت سے کام لیں. الاجتہاد فی العمل اذا بلغوا اقصى العمل، جب وہ عمل کے آخر پر پہنچے تو اس وقت عمل میں محنت کریں. تو میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ عبادات کا آخر جو ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے. اور فرمایا لیلقوا اللہ، تاکہ وہ اللہ سے ملاقات کریں، علی خیر احوالہم، اپنے سب سے بہتر حالت پر، سب سے بہتر جو ہے حالت پر اللہ سے ملاقات کریں. اسی طرح دوسری ایک حدیث میں ہے، وہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3624. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کچھ دن میرے کان میں کچھ راز کہے. تو ان میں سے ایک تھا اسر الیہ، میرے ساتھ یہ راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹا کہ ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرہ، کہ جبریل علیہ السلام ہر سال مجھے قرآن ایک بار پیش کرتے تھے. وَإِنَّهُ عَارَضَنِيَ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، لیکن اس سال جبریل نے قرآن میرے سامنے 2 مرتبہ پیش کیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی وجہ بیان کی، فرمایا وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، مجھے تو لگتا ہے صرف یہ کہ میرے جو رخصت ہونے کا وقت وہ قریب پہنچا ہے، میرے اجل کا وقت قریب پہنچا ہے. تو اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے اس بات پر کہ عمر کا آخری حصہ بھی انتہائی اہم ہے. جس طرح عبادت کا آخری حصہ اہم ہے، اسی طرح عمر کا آخری حصہ بھی اہم ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا وفیہ استحباب تکثیر العبادہ فی آخر العمر، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر کے آخر میں عبادت میں اضافہ کرنا مستحب ہے، کیونکہ جس طرح عبادت کا آخر لازمی ہے، اہم ہے، اسی طرح عمر کا آخر بھی اہم ہے. لہذا معزز سامعین کرام، ماہ رمضان کے عشرہ کو اس حوالے سے بھی، اس وجہ سے بھی اہمیت ہے کیونکہ یہ آخری عشرہ ہے، یہ عمل کا آخر ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اسی طرح عمر کے آخر کی بھی قدر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عشرہ کے جو بھی اللہ کی رحمتیں اس میں ہوں، اللہ کی مغفرت اس میں ہو، اور جو بھی اللہ کی عنایتیں اس میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری عنایتوں اور رحمتوں اور اپنی مغفرت سے نوازے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.